आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा। जैसे कैंसर है, जैसे एड्स है, जैसे कोरोना है, जिनके इलाज नहीं बने, ऐसे 3 बीमारियां हैं। यहां बैठे किसी मनुष्य में हो तो आज छोड़ के जाना। पहली है अहंकार, हम, मैं। लाल किले में पीपल जम गया। पहले दिन मैंने कहा था, इस कलकत्ते में कह रहा हूं, दोबारा दोहराता हूं नए लोगों के लिए, अहंकार मत करना। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय का कपड़ा कलकत्ते का बैंड बाजा वाला पहनता है। व्यापार ऊपर नीचे चलते रहते हैं। 200 वर्ष पहले नीचे था, आज थोड़ा ऊपर था, थोड़ा नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मबल महत्वपूर्ण है। जब जनरल अय्यूब और शास्त्री जी के बीच चर्चा होनी थी भारत पाकिस्तान युद्ध में, तो एक मार्क टली नाम के एक, आपको याद होगा, बीबीसी के संवाददाता थे, पुराने लोगों को याद होगा, हिंदी बोलते थे, मार्क टली। तो मार्क टली ने जनरल अय्यूब से पूछा, जनरल अय्यूब 6 फीट 2 इंच के थे, कि जनरल साहब वो इंडिया से आपको बात करनी है, तो कैसे बात होगी? तो जनरल अय्यूब ने कहा, अरे वो शास्त्री, वो 5 फुट 4 इंच का इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, मैं 6 फुट 2 इंच का, मुझसे क्या बात करेगा, लड़ाई हो जाने दो फिर बताऊंगा। मार्क टली दिल्ली आए, साउथ ब्लॉक से प्राइम मिनिस्टर निकल रहे थे अपनी व्हाइट एम्बेसडर में बैठने के लिए, खुद ही हाथ में फाइल लेकर, छोटे से शास्त्री जी। मार्क टली ने कहा, शास्त्री जी, जनरल अय्यूब कहता है कि आप तो 5'4" हो, वो 6'2" है, लड़ाई के बाद आप दोनों में कैसे बात हो पाएगी? इसे विनम्रता, साहस, संकल्प और भारतीय संस्कार की सम्मिलित मेधा कहते हैं। कि प्रयाग के किनारे से गए हुए उस लाल ने, जो बहादुर भी था, अपने कथन में शास्त्रीय तत्व उतारते हुए कहा कि जनरल अय्यूब ठीक कहते हैं, वे 6 फुट 2 इंच के हैं, मैं 5 फुट 4 इंच का हूं, लेकिन मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत पाक युद्ध के बाद जब हम दोनों मिलेंगे तो मैं नजर उठाकर बात करूंगा, वो नजर झुकाकर बात करेगा। तो मेरे जिस मित्र ने यह प्रश्न भेजा, कल 750 सवाल आए, उनमें से अधिकांश रिपीटेटिव थे, कुछ प्रशंसा के थे जो मैंने छोड़ दिए, क्योंकि प्रशंसा बड़ी बुरी चीज है। मैंने कल बताया था आपको कि चमचे का गुण क्या है। चमचा भरे बर्तन में लगता है, और जब उस बर्तन को खाली कर देता है तब ठक ठक बजता है। प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, प्रशंसा सबसे खराब बात है। मैं ये मान के चलता हूं मुझे कोई नहीं पहचानता, और जब मुझे लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे जाती हुए एक अंग्रेज लड़की पहचानती है कि यू द इंडियन पोइट, तो मुझे भी खुशी होती है, मेरे परिवार को भी खुशी होती है। और अगर मैं यही सोच के चलूं कि पहचानता है एक आदमी, पहचान ना आए, तो मैं भी दुखी, वो भी दुखी। मेरे एक सेलिब्रिटी मित्र हैं, मैंने उनके साथ बहुत यात्रा की, वो जहाज में 1A पर भी बैठे हों तो बाथरूम पीछे यूज करने जाते हैं। मैंने कहा सामने इसमें चले जाओ, बोले नहीं पीछे, क्योंकि बीच में लोगों से नमस्ते करते, अरे सर, अरे सर आपको देखा था टीवी पे। तो मैंने उनसे कहा कि ये कितने लोगों के पहचानने के बाद कर पाते हैं आप? आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा। जैसे कैंसर है, जैसे एड्स है, जैसे कोरोना है, जिनके इलाज नहीं बने, ऐसे 3 बीमारियां हैं। यहां बैठे किसी मनुष्य में हो तो आज छोड़ के जाना। पहली है अहंकार, हम, मैं। लाल किले में पीपल जम गया। पहले दिन मैंने कहा था, इस कलकत्ते में कह रहा हूं, दोबारा दोहराता हूं नए लोगों के लिए, अहंकार मत करना। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय का कपड़ा कलकत्ते का बैंड बाजा वाला पहनता है। देखा है वो झब्बे लगा के घूमता है, ऐसे आया था अंग्रेज यहां पर, अब वो झुनझुना बजा रहा है, और पूरा इंग्लैंड प्रतीक्षा कर रहा है कि भारत के डीएनए से पैदा हुआ ऋषि उनका काम संभाल ले। पहला अहंकार, मैं, मी, आई, माई सेल्फ। कुछ लोगों का वाक्य ही यहीं से प्रारंभ होता है। हमारे एक रिश्तेदार थे, वो द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक बन के गए थे,
जर्मन से लड़ने, बच के आ गए, जवानी में गए होंगे, फिर रिटायर हो गए। मैं जब भी गांव जाता था वो मुझसे, अच्छा वो पानी के जहाज से गए, पानी के जहाज से लौटे, उन्होंने इतनी दुनिया देखी। मैं 25 देश घुमाया, मुझसे कहते थे तुम्हें क्या पता, हमने दुनिया देखी है। तो मुझसे मेरा भाई पूछता कि इन्होंने क्या दुनिया देखी है। मैंने कहा वो समुद्र की लहर में जो डॉल्फिन घूम रही थी उन्हें ये दुनिया समझ रहे हैं। पहला है आई, दूसरा है क्रोध, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन, दूसरे नंबर का। और तीसरा है कंजूसी। मितव्ययी होना ठीक है, कंजूस होना। मैंने एक गीत में लिखा था कि ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे, और ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। एक बड़े बोलने वाले हैं, बड़े संत हैं, मेरी बड़ी इच्छा रहती है कि मैं संतों को प्रणाम करूं, तो मेरे एक आईएएस मित्र उनसे मिलवाने ले गए। बोले भाई साहब उनके यहां चलो कुमार जी, वो बड़े विद्वान आदमी हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं गया उनसे मिलने। आईआईटी के पढ़े हुए थे, अमेरिका में नौकरी की थी, बड़े पद पर थे। उनसे मिला मैं उनके आश्रम में, तो मुझसे बोले कि मैंने आईआईटी से पढ़ाई की, मैं वहां नौकरी करता था, फिर अचानक कुमार जी एक दिन सब छोड़ दिया। मेरे पास 4 गाड़ी थी, अचानक कुमार जी मैंने सब छोड़ दिया। मेरे पास 5 मकान थे, अचानक कुमार जी मैंने सब छोड़ दिया। बाहर निकल के वो कलेक्टर मुझसे बोला कि कैसा लगा। मैंने कहा छोड़ क्या दिया, तो पकड़े बैठा है, हर मिनट में कहता है कि छोड़ दिया। छोड़ दिया होता तो छोड़ दिया होता। शास्त्र कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो छोड़ देंगे उन्हें मिलेगा। ये तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन है। यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, अगर आप ये बात समझ गए कि आप किस कारण आपका जन्म हुआ है, तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। राजनीति में इतने वर्ष बिताने के बाद भी मैं ये बोल पा रहा हूं आत्मसंयम के साथ, आंख में आंख डालकर, और मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं जाऊंगा तो मुझे कौन सी एजेंसी क्या कहेगी। इसलिए क्योंकि मुझे पहले दिन से पता है, और आपको भी पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। देश के धनाढ्य लोगों में हैं मुकेश भाई और गौतम भाई। देश के धनाढ्य लोगों में यहां मेरे आदरणीय कई चेहरे बैठे हैं जिनका व्यापार हजारों करोड़ में है। मैं कुछ भी कर लूं और कितनी भी मैत्री सरकारों के साथ कर लूं और कोई भी काम कर लूं, 100 जन्म लगाऊं, तब भी मैं मुकेश अंबानी नहीं हो सकता। लेकिन अगली बात महत्वपूर्ण है कलकत्ता वालों, मुकेश भाई 100 नोबेल पुरस्कार विजेताओं के ट्यूशन लगाएं तो वो कुमार विश्वास नहीं हो सकते। ईश्वर ने, सरस्वती ने, राघवेंद्र सरकार ने आपको जिस काम के लिए नियत किया है वो काम करिए। लोगों का तय नहीं है कि वो करने क्या आए हैं, वो कंफ्यूज हैं, और ये जो संशय है ये उन्हें नष्ट कर रहा है। आपको जिस काम के लिए, और ये आपको पता लगाना बहुत सरल है। मैंने इंजीनियरिंग की शुरुआत में पता लगा लिया था अंदर से बात करके कि भैया ये अपने को नहीं पढ़नी पीरियोडिक टेबल, अपने को तो कविता लिखनी है। माता पिता ने समझाया, माता ने प्रेम से समझाया, पिता ने पिता वाले हथियारों से समझाया। 70 के दशक के बच्चे थे, हर प्रकार से समझाए जाते थे, लेकिन समझ में आया कि यही करना है। ये सामान्य सा सवाल है, आप कहीं से भी किसी से भी पूछ सकते थे, लेकिन आइए तो मैं बता देता हूं। कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? कल कैकेयी पे मैंने बहुत चर्चा की थी, तो किसी के मन में उठाया, वो चाहती तो पूरे जीवन का मांग सकती थी, 11 का मांग लेती, 10 का मांग लेती, 15 का, 14 का क्यों मांगा? कैकेयी राज अश्वपति की पुत्री थी, बड़ी योद्धा, उद्भट योद्धा थी वो, बड़ी साहसी, बड़ी बुद्धिमानी। जहां तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि 3 कारणों से कैकेयी ने 14 वर्ष का समय मांगा होगा। यह घटना त्रेता वर्ष की है, त्रेता के समय की है। उस समय रामायण काल में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में संभवतः यह श्लोक है, जहां तक मुझे स्मरण है, कि अगर कोई राजा अपने सिंहासन को बिना संभाले
14 वर्ष के लिए छोड़ दे तो उस सिंहासन पर उसके अधिकार का दावा समाप्त हो जाता है। पहला कारण तो शायद ये रहा होगा, जहां तक मुझे लगता है। ये तो अब भी होता है। आप देखते होंगे जो संपत्ति में आप दावा करते हैं, जो एक्ट है, इंडियन प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कोई संपत्ति पर दावा करना चाहते हैं और वो बेनामी होने के 12 साल तक अगर आप नहीं करते हैं तो आपका दावा नहीं माना जाता है। तब शायद 14 का रहा होगा। एक बात और भी है इसके अतिरिक्त जो मुझे सामान्य रूप से समझ में आती है इन 14 वर्षों के अतिरिक्त, कि 14 वर्ष में संन्यास की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं और मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह श्लोक भी है कि अब 14 वर्ष में राम सन्यासी हो गए, राजा नहीं बचे हैं। तो शायद इसलिए उसे लगा हो कि 14 वर्ष का हो। मेरे लिए यह प्रश्न है भी नहीं है। मेरी रुचि है इस बात में कि 14 वर्ष बाद जब राम आए तो क्या हुआ। मैंने एक तेलुगु गीत सुना था अपने एक मित्र से, कवि मित्र से, उसका अनुवाद सुना। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राम की कहानी दुनिया के दूसरे हिस्सों में कितनी सुंदर तरीके से गई है। जब 14 वर्ष बाद राम लौटे तो नंदीग्राम में भगवान का स्वागत किया उनके भाई भरत ने। पूरा नगर सड़क पर आ गया। जब आज दिवाली इतनी अच्छी मनती है राम के लौटने पर, तो तब तो कैसी मनी होगी, तब तो कितनी सुंदर। तो सरकार जब आए होंगे तो क्या लगा होगा, आंखें कैसी तरसी होंगी। अब सोच के देखिए कि एक बड़े विमान के ऊपर भगवान राम खड़े हुए हैं, पार्श्व में जगत जननी भारतेश्वरी मां सीता हैं, नीचे हनुमान और लक्ष्मण बैठे हुए हैं, चारों तरफ सुग्रीव, महाराज विभीषण, महाराज अंगद, महाराज सुग्रीव सब चल रहे हैं। भरत भद्र आगे आगे चल रहे हैं तपस्वी के वेश में कि भैया संभालें तो मैं अपना काम में लगूं, जो मुझे काम दें। भगवान ने भरत को इशारे से बुलाया कि ऊपर आओ। भरत संकोच से भरे हुए रथ में गए। भगवान ने भरत से पूछा, तेलुगु गीत में कहानी थी कि भरत क्या मेरे अयोध्या लौटने से लोग खुश नहीं है क्या? तो भरत ने कहा, आप कैसी बात करते हो भैया, इन 14 वर्षों में एक एक दिन 14 वर्ष की तरह काटा है इस अयोध्या ने आपके प्रतीक्षा में। आप देखो कि सब लोग खड़े हैं। तो बोले, मैं वही देखकर कह रहा हूं, माताएं आई हैं, बुजुर्ग लोग आए हैं, युवा लोग आए हैं, किन्नर आए हैं, स्त्री आई हैं, पुरुष आए हैं, पूरी भीड़ में बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। राजा ऐसा हो जिसका प्रजा अनुसरण करे। अगली बात शायद आपने ना सुनी, आपके हृदय में कील की तरह चुभेगी। भरत ने रोते हुए राम के चरण पकड़े और कहा, भैया आपने सही पकड़ा। जब से आप जंगल गए हो और आपने गृहस्थ होते भी ब्रह्मचर्य अपनाया है, अयोध्या में कोई बच्चा नहीं हुआ है, लोगों ने ब्रह्मचर्य अपना रखा है। एक राजा के कहने पर, एक शासक के कहने पर अगर आप अपना चरित्र बदल सकें, तब उस शासक की व्याप्ति है। मैंने उल्लेख किया आपके सम्मुख कल भी और आज भी लाल बहादुर शास्त्री का। मेरे पूज्य पिताजी, जिनकी वाणी की दिव्यता का 1% अंश मेरे पास है, वे विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत आचार्य अध्यक्ष रिटायर हुए कॉलेज से। वो कर्मकांडों में ज्यादा नहीं फंसते, पूजा अर्चना संध्या उपासना में नहीं फंसते। मेरी माता इसमें हैं, नियमित रूप से ठाकुर जी की सेवा, एकादशी सब करती हैं। वो सोमवार को व्रत रखते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप सोमवार को भूखे क्यों रहते हैं? उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो शास्त्री जी ने कहा था एक बार कि देश में अन्न की कमी है, यदि देश के सब लोग एक दिन भूखे रहें तो देश का अन्न इतना बचेगा कि देश को बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। तो मैंने तब से व्रत रखना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा, अब तो शास्त्री जी चले गए। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, यार राजा अच्छा हो तो उसके जाने से उसका वचन भी बचा रहता है, उसका वचन बचा हुआ है। मैंने शास्त्री जी से बिना देखे वादा किया था कि आपने कहा है महाराज तो सोमवार के दिन भोजन नहीं करूंगा, और आज भी सोमवार के दिन वो भोजन नहीं करते। राजा ऐसा राम जैसा हो जिसने अगर जंगल में जाकर
गृहस्थ छोड़ दिया तो पूरे देश ने वैसा ही आचरण करा और 14 वर्ष संतति नहीं हुई।